बार बार लोकतंत्र के रक्षा के लिए विधायकों के अधिकार और कर्तव्य का पालन करते हुए हमने विमर्श के लिए आग्रह करते रहा, हमने निवेदन करते रहा, लेकिन सत्ता के अहंकार में लोकतंत्र के हत्यारों ने हमारी आवाज को नहीं सुनी, विमर्श नहीं किया, मेरे कार्य स्थगन को स्वीकार नहीं किया। हमने कार्य मंत्रणा समिति के लिए भी आग्रह किया, लेकिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी नहीं बुलाई गई। ये पहली बार हुआ कि पूरा सदन सेशन चला, इतना हंगामा हुआ, उसके बाद भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं हुई। हमने कहा कि राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर विधायिका का अधिकार और कर्तव्य है सदन के अंदर विमर्श करना। एक स्वस्थ लोकतंत्र का यही खूबसूरती है कि सदन के अंदर विमर्श हो। जहरीली शराब से हुई मौत पर चित्कार हो रहा है, बच्चे अनाथ हो गए, वो विधवाओं की कराह, वो विधवाओं की रोदन हमने जाकर के देखा अपने सभी माननीय विधायकों के साथ। उस रुदन का जब हम चर्चा करना चाहते थे, ये संवेदनहीन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सत्ता के लोलुपता में जिनको लातों से कूचा, लातों से लतियाया था, पीटा गया था, जाकर के उन्हीं के पैर पकड़कर सत्ता और कुर्सी के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आपने जिस संवेदनहीनता का परिचय दिया, बिहार की जनता जवाब लेगी। सत्ता के लोलुपता में आपने अहंकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ गलबहियां कर लिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपको भारतीय जनता पार्टी चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाया था। आपको कुशासन को हटाने के लिए, जंगल राज को मिटाने के लिए, आपको सुशासन स्थापित करने के लिए बिहार में लाया था, लेकिन आप तो बड़े दुशासन निकले। आपने उस चाणक्य का भी सम्मान को आपने समाप्त करने का काम किया और नकली चंद्रगुप्त बन करके उसी जंगल राज के पुरोधा के गोद में, वही भ्रष्टाचार अपराध के पोषक के गोद में जाकर के बैठ गया। मुख्यमंत्री जी, आपने जो पाप किया है ये माफी के लायक नहीं। बिहार की ये 14 करोड़ जनता जिसके घर से लहू बहाया था उस जंगल राज में, जिसके घर के अंदर से शहीद हुआ था हर समाज के लोग, अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार शिकार हुआ था, आपने किया है, उसके दर्द को आपने फिर से दुखाया है और आपने वैसे लोगों के साथ गलबहियां किया है जो लोग हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का पोषक बन गया, ये दारू बालू के माफियाओं का संरक्षक बन गया और इन भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ कर करके आपने महापाप किया है। आपका इकबाल खत्म हो गया। जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में बैठने के लिए दिया था। 7 दल के साथ आपने जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजा से सत्ता में बैठ गया। अरे आपको थोड़ा सा भी नैतिकता है? गांधी जी का नाम बार बार सिद्धांत का लेते हैं, थोड़ी सी भी सिद्धांत पर भरोसा है? इस्तीफा दीजिए और बिहार की जनता की अदालत में चलिए। मालिक जनता है, सदन में बैठे लोग सेवक हैं और सेवक को जब अहंकार आ जाता है तो मालिक सजा देती है। आपको वह सजा मिलेगा जो कुर्नी में जनादेश मिला है, जो गोपालगंज में जनादेश मिला है और मोकामा के अंदर भी जनता का जनादेश आया है। अभी भी आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और आपकी संवेदनहीनता जो झलकी है, आपने सदन के अंदर जो बर्बादी की बात कर रहे थे, आपने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी का सैनिक खड़ा है और उस जंगल राज से भी लड़ करके बिहार में सुशासन स्थापित करने के पथ पर आगे बढ़े थे। और आपने जो जंगल राज से
जनता राज कर रहे हैं। ये जनता राज नहीं, ये गुंडा राज है। और इस गुंडा राज से भी अब सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। जनता मालिक है, मालिक के बीच जाकर अपनी बातों को रखेंगे। और ये जो सेवक अहंकारी, भ्रष्टाचारी, हत्यारी, लोकतंत्र का हत्यारा बन गया है, इससे मुक्ति की लड़ाई लड़ेंगे।